क्या आपको पता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी बड़ी जो बॉडीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। सो हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और रेगुलेटिंग बॉडीज क्या होती हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉडीज पे, कौन कौन सी बॉडीज होती हैं जो गवर्नमेंट की बॉडीज है, कौन कौन सी गवर्नमेंटल बॉडीज है। ठीक है, सो आज हमारा टॉपिक रहेगा गवर्नमेंटल बॉडीज में। तो हम देखते हैं मेनली तीन टाइप की बॉडीज होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देन स्टैट्यूटरी बॉडी और थर्ड वन इज रेगुलेटिंग बॉडी। सो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और थर्ड वन हमारे पास होती है रेगुलेटिंग बॉडी। तो हम वन बाय वन को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, रेगुलेटिंग बॉडी क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम सबसे पहले देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, मतलब इसका क्या मतलब होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तो बड़ी सारी बॉडीज ऐसी हैं जैसे कि हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बारे में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी चर्चा है 315 में। तो एक बॉडी है यूपीएससी, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में है। ट्रिब्यूनल के बारे में, ट्रिब्यूनल कमीशन भी होती है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो ऐसी बॉडीज जिनके बारे में कि पहले से लिखा गया हो कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 1950 में, जब वो लागू हुआ, इनेक्टमेंट हुआ, तब कुछ बॉडीज उसमें रखी गई पहले से ही। तो उन बॉडीज को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो वाली बॉडीज जिनके बारे में कि पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन इसके एक एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई, क्योंकि जिन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे उनको पहले से पता था कि हम हर चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख सकते। कुछ ना कुछ आने वाली जो टाइम के साथ चेंजिंग होंगी उन्हें हम बाहर रखेंगे और हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं करेंगे। सो हमारे पास दो टाइप की और बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमने समझ ली। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी और रेगुलेटिंग बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या होता है और रेगुलेटिंग बॉडी में क्या होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में जिक्र नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से उनका कोई लिंक नहीं है, उनका अपना काम है। ठीक है, देश में कुछ ऐसी बॉडीज जिनका कि देश के लिए काम होता है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऐसी बॉडीज जिनका कि किसी और पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, किसी और पे इनका कोई इफेक्ट नहीं है, इनका काम होता है कि देश की डेवलपमेंट के लिए और बिना किसी और की इन्वॉल्वमेंट के। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। और स्टैट्यूटरी बॉडीज में ओएनजीसी हमने एक एग्जांपल देखी, और भी बहुत सारी है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेटिंग बॉडी। रेगुलेटिंग बॉडी वो बॉडी है, ठीक है, जिसमें कि रेगुलेशन से कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, जिन्हें कि फॉलो करवाना होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या होता है, ये पहले से निर्मित नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, और इनका काम है सिर्फ अपना काम करना, किसी और की चीजों में हस्तक्षेप ना करना, ना ही ये किसी पे एक्ट करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि पहले से लिखी हुई है और जो कि समाज में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गया। सो वो समाज के लिए उनके कुछ कर्तव्य हैं और समाज से उतना ही वो जो भी काम है उनको करवाते हैं। लेकिन जो रेगुलेटिंग बॉडीज है जो कुछ स्टैंडर्ड्स तय करती है, जैसे कि हमारे पास आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एससीबीआई, स्टेट बैंक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम है रेगुलेटिंग, कुछ रेगुलेशंस को देखना कि इंडिया में कैसे वो जो एक्ट बनाए हुए हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है पैसों का जो भी लेना लोन है, फिर जो भी पैसे कितने इंडिया में कितनी कमी है, कितना उनको देने की जरूरत है, कितना हम पब्लिश करवाएं। ठीक है, तो उसके बारे में सीबी का एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, सीबी में आप पढ़ते होंगे, जैसे कि हम आजकल ट्रेडिंग बहुत ही मशहूर हो गया है, तो ट्रेडिंग का जितना भी काम है वो सीबी में होता है। और इसी के अंडर रेगुलेटिंग, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, आरबीआई भी स्कैम्स को देखता है कि जितने भी स्कैम्स वगैरह कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से कि देश को खतरा हो। सो वो सब किसका काम है, आरबीआई का और सीबी का। सो रेगुलेटिंग बॉडीज वो वाली बॉडी है जो कुछ एक्ट्स को रेगुलेट करवाती है और चीजों पे नजर रखती है कि किस तरीके से कौन सी चीज हो रही है
और हम किस तरीके से उसको, अगर वो गलत हो रहे तो उसे रोकें और अच्छी हो रही है तो उसे बढ़ाएं। लेकिन सिक्योरिटी बॉडी का क्या काम है? ऐसी बॉडीज जो सिर्फ अपना काम करती हैं, उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि मतलब किसी और से कोई मतलब नहीं है कि कोई और क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई और बाहर का पार्ट नहीं ले सकता, और इसमें ले सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि आरबीआई में बहुत सारे लोग स्कैम करेंगे, जैसे सीबी में बहुत सारे लोग करेंगे वो ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है, उसमें यूज करेंगे, इसमें निफ्टी और सेनेक्स आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जैसे कि इलेक्शन कमीशन आ गई, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में तय है पहले से ही, तो उनके जिक्र हो गया, तो वो देखेंगे, इलेक्शन का देखेंगे, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का देखेगा, ठीक है। सो हमने देखी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और रेगुलेटिंग बॉडीज। सो हमारे पास जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है वो 3 टाइप की होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटिंग बॉडीज। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, शुक्रिया और जय हिंद, जय भारत।